नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टिंग हैप्पी लाइफ चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर में निवेश करने जा रही हो तो उस कंपनी का बैलेंस शीट आप लोग को पढ़ना आना चाहिए। जो नए निवेश होते हैं, जो नए रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, आप लोग अगर खुद बैलेंस शीट पढ़ना सीख जाएंगे तो आप एक सही कंपनी को आपका पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो। और बाकी रिटेल इन्वेस्टर से आप लोग कैसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हो, क्योंकि किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, जैसे कि कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, कंपनी का लॉस कितना हो रहा है, कंपनी के पास लायबिलिटी कितना है, एसेट्स कितना है, उस कंपनी का रिजर्व कैसे ग्रोथ कर रहा है, और उस कंपनी में म्यूचुअल फंड कितना % शेयर खरीद के रखा है, फॉरेन इन्वेस्टर कितना % शेयर खरीद के रखा है, और प्रमोटर खुद उनका कंपनी में कितना % शेयर खरीद करके रखा है, और जो खरीद करके रखा है, जो होल्ड करके रखा है, उसमें से प्रमोटर उसका खुद का शेयर कितना गिरवी रखा है, और कंपनी का सेल्स कैसे हो रहा है, और प्रॉफिट कितना कमा रही है। क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कमाया हुआ नज़र आएगा तो हमारा जो शेयर है वो भी आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और आप एक किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर रही हो तो उसमें से आता है ये बैलेंस शीट। दोस्तों, बैलेंस शीट पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है, पर इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट पढ़ने के लिए हमको कई सारे समय लगते हैं। ये उसके लिए संभव है जो कॉमर्स किया है, कॉमर्स स्टूडेंट जो होते हैं, और हम लोग के लिए ये संभव नहीं है। और हमको पूरा बैलेंस शीट भी पढ़ना ज़रूरी नहीं होंगे, क्योंकि हमको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक ज़रूर देखना है जो रिटेल इन्वेस्टर देखते नहीं है और किसी भी कंपनी में पैसा लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों, यहाँ हम एग्जाम्पल के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का बैलेंस शीट ही लेंगे। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो हम यहाँ गूगल की सर्च बार पर टाइप करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर बैलेंस शीट। जैसे हम सर्च करेंगे तो जैसे दोस्तों हम सर्च करेंगे तो हमारा सामने इस तरह का एक पेज आ जाएगा जो मनी कंट्रोल वेबसाइट का। तो हम पहला जो पेज है उसको हम क्लिक करेंगे, मनी कंट्रोल को हम क्लिक करेंगे। जैसे हम मनी कंट्रोल को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर दोबारा मनी कंट्रोल का वेबसाइट पर हम लोग चले जाएंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ ऑटोमेटिक फाइनेंशियल सिलेक्ट हो चुकी है और यहाँ बैलेंस शीट भी सिलेक्ट हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, अब नीचे जाएंगे। जैसे नीचे जाएंगे, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का बैलेंस शीट फाइनेंशियल का है। बैलेंस शीट हम क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड एलोन देखेंगे। ये कंसोलिडेटेड, इसको हम कैंसिल करेंगे। हम स्टैंडर्ड एलोन को जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है इसको हम देखेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड एलोन का मतलब उसी कंपनी का हम बैलेंस शीट देख रहे हैं, और कंसोलिडेटेड का मतलब जो उस कंपनी का जो सारे अलग अलग जो ब्रांच होता है सब मिला जुला के जो पूरा है उसको कंसोलिडेटेड बोलते हैं। तो हम उसको इग्नोर करेंगे, हम स्टैंडर्ड एलोन ही क्लिक करेंगे। जैसे ऑलरेडी ये क्लिक हो चुकी है तो हम ये जो बैलेंस शीट है रुपीस इन करोड्स में है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का बैलेंस शीट हम देख रहे हैं पूरा 5 साल का है, 2018 से 2022 तक का है। अब देख पा रहे हैं 2018 से 2022 तक का दिया हुआ है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो हमको अंदाजा आएगा कि कंपनी किस तरह ग्रो कर रहे हैं। अगर कंपनी का रिजर्व्स ग्रो कर रहे हैं तो आप मान लीजिए कंपनी आगे भी इस तरह ग्रो कर पाएगा। अगर कंपनी का रिजर्व्स ही नहीं है, रिजर्व्स ग्रो नहीं हो रहा है, तो हम अनुमान कर सकते हैं कि उस कंपनी में ग्रो करने का चांस थोड़ा कम है, क्योंकि इस तरह कई सारे पॉइंट जो है आपको देखना चाहिए। तो उसमें से रिजर्व से क्या आता है, देख लीजिए। यहाँ रिजर्व से जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का 6,859 करोड़ आप देख पा रहे हैं, और उसके बाद 7,443 करोड़, फिर 7,815 करोड़, देन 47,199 करोड़, देन बढ़ के हुआ 48,525 करोड़, जो कि अच्छी बात है। ये रिजर्व एंड सरप्लस हमेशा बढ़ना चाहिए, जो कि अच्छी बात है, ये घटना नहीं चाहिए।
उसके बाद हम आ जाएंगे कर्जे के ऊपर कि कंपनी के पास कर्जा कितना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ लॉन्ग टाइम बोरिंग। तो आपको लॉन्ग टाइम बोरिंग हमेशा चेक करना चाहिए। जो 1 साल से ज़्यादा जो है उसको लॉन्ग टाइम बोरिंग बोलता है, जो 1 साल से ज़्यादा जो कर्जा लिया हो कंपनी। तो यहाँ लॉन्ग टाइम बोरिंग जो है कंपनी का कुछ भी नहीं है, जीरो है, जो कि अच्छी बात है। अगर कंपनी के ऊपर कर्जा है ये बुरी बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं। कंपनी के ऊपर कर्जा है तो भी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ 2018 में 100 करोड़ था, फिर कम हो कि 50 करोड़ हुआ, फिर कम हो कि यहाँ 25 करोड़ हुआ। इस तरह अगर कम हो रहा है तो आप मान लीजिए कि मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट उसका कर्जा को कम कर रहा है, तो ये पॉजिटिव साइन माना जाएगा। अगर कंपनी का तो ऊपर कर्जा होना ही नहीं चाहिए। तो हम लॉन्ग टाइम बोरिंग तो देख लिए, अभी चलेंगे शॉर्ट टाइम बोरिंग। शॉर्ट टाइम बोरिंग कितना है, यहाँ शॉर्ट टाइम बोरिंग भी जीरो है। आप देख पा रहे हैं यहाँ शॉर्ट टाइम बोरिंग जीरो है। तो शॉर्ट टाइम बोरिंग का मतलब जो 1 साल के अंदर जो कर्जा है उसको हम शॉर्ट टाइम बोरिंग बोलता है। तो शॉर्ट टाइम बोरिंग भी यहाँ जीरो है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे, और थोड़ा हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ आपको देखने को मिलेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। तो हम कंपनी के पास अनुमान लगा सकते हैं कंपनी के पास कैश कितना पड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए कल को अगर कुछ कंपनी को कुछ हो गया, स्लो डाउन हो गया इंडस्ट्री में, अगर कंपनी के पास कैश नहीं होगा तो वो कम बैक नहीं कर पाएगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, कंपनी को कर्जा लेना पड़ेगा, जो कि अच्छी बात नहीं। और ये जो कैशबैक जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी अच्छी है, ठीक है। ये कम नहीं होना चाहिए, जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी अच्छी है। तो हम कैश तो देख लिए, अभी जाएंगे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस पर। हम सीधा ऊपर चला जाएंगे और यहाँ देखेंगे कॉर्नर पे आपको बैलेंस शीट का साइड पे, यहाँ लेफ्ट साइड पर आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम उसको क्लिक करेंगे। जैसे हम उसको क्लिक करेंगे तो हमारा सामने इस तरह का पेज आ गया। तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड एलोन ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी ये भी सिलेक्ट हो चुकी है। तो हमको यहाँ क्या देखना पड़ेगा, टोटल रेवेन्यू। प्रॉफिट एंड लॉस में पहला जो हो टोटल रेवेन्यू देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ टोटल रेवेन्यू आप देख पा रहे हैं, जैसे कि ये बढ़ता हुआ नज़र आना चाहिए, क्योंकि ये जितना रेवेन्यू जितना बढ़ेगा उतनी अच्छी बात है। जैसे कि यहाँ 51,586 करोड़, जो कि अच्छी बात है, रेवेन्यू अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू जो है वो अच्छा ग्रो कर रहा है, ठीक है। इसको ज़रूर चेक करना चाहिए टोटल रेवेन्यू। उसके साथ साथ क्या आपको चेक करना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा नीचे आप चला जाएंगे, देखिए, और थोड़ा आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड। ये भी आपको बढ़ती हुई नज़र में आना चाहिए। जैसे कि ये देख पा रहे हैं आपको, ये भी बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी का ये बढ़ना चाहिए, ये घटेगा तो अच्छी नहीं है, ये कम हो रहा है तो अच्छी बात नहीं है। तो हर साल बढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा है लेकिन बढ़ना चाहिए। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस तो हम देख लिया। हम क्या करेंगे, अभी कंपनी का होल्डिंग देखेंगे कि जो कंपनी में हम निवेश करने जा रहे हैं उस कंपनी का प्रोमोटर उसका खुद की कंपनी में वो कितना % होल्ड किया है। मिनिमम तो 50% होल्डिंग अच्छा है, और जितना भी % होल्डिंग किया है उसमें से कुछ गिरवी तो नहीं रखा है, वो भी चेक करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ देख पा रहे हैं आप शेयर होल्डिंग लिखा है। हम क्या करेंगे, शेयर होल्डिंग को क्लिक करेंगे। आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, यहाँ पे शेयर होल्डिंग लिखा हुआ है। हम उस शेयर होल्डिंग को क्लिक करेंगे। जैसे हम शेयर होल्डिंग को क्लिक करेंगे तो मनी कंट्रोल का वेबसाइट पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे ये कंपनी का नाम आ जाएगा, उसका चार्ट बटन आ जाएगा, कितना % वो पास है वो आपको दिखने को यहाँ मिलेगा राइट साइड पर, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको और नीचे चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अभी शेयर होल्डिंग देखेंगे, कंपनी का होल्डिंग कौन कितना % करके रखा है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बाय सेल होल्ड भी एक दिया हुआ है। तो हम उसको बाद में देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, शेयर होल्डिंग देखेंगे। यहाँ आपको फाइनेंशियल का रेवेन्यू सब कुछ आपको मिल जाएगा। अभी जो मेन है हमको वही देखना है कि शेयर होल्डिंग कंपनी का किस तरह है। यहाँ पे जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो शेयर होल्डिंग है 61.9,
जो कि अच्छी बात है। आप देख पा रहे हैं यहाँ प्रोमोटर होल्डिंग 61.9, जो कि अच्छी बात है। उसके साथ साथ प्रोमोटर तो यहाँ है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर कितना है, तो हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टर FII को क्लिक करना पड़ेगा। वो कितना परसेंट है इस कंपनी में होल्ड करके रखा है, वो 13.66%, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि किसी भी कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, उन लोग के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है। अगर किसी कंपनी में उन लोग का होल्डिंग है तो हम एक अच्छा संकेत मान सकते हैं। जिस कंपनी में म्यूचुअल फंड, फॉरेन इन्वेस्टर नहीं है तो वो थोड़ा रिस्की कंपनी हो सकता है, क्योंकि उन लोग के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर FII जहाँ है हम वहाँ ब्लाइंड निवेश करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको कुछ देखना है। अगर उसमें से ये दोनों का होल्डिंग आ जाते हैं तो और थोड़ा मजबूत होता है। जैसे कि हम FII का तो देख लिया 13.66% है, और DI कितना परसेंट है, DII यानी म्यूचुअल फंड, वो भी 11.61%, जो कि अच्छी बात है। और कंपनी का एक भी कंपनी का गिरवी नहीं रखा है, कंपनी एक भी शेयर प्लेजेड नहीं रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम प्रोमोटर पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा कि 0% प्लेजेड है। अगर प्लेजेड होगा तो यहाँ आपको प्लेजेड का सिग्नल आपको को दिखने को मिलेगा इसका अंदर ग्रीन कलर से। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कंपनी का दूसरा एक कंपनी का मैं एग्जाम्पल के लिए लेगा, नाम नहीं लेगा, लेकिन उस कंपनी का प्लेजेड कितना रखा है, प्रोमोटर जितना उसके पास शेयर है उतना परसेंट वो गिरवी रखा है। क्योंकि ये अगर कंपनी के पास जितना शेयर है, अगर वो सब शेयर उसका किसी भी बैंक में अगर गिरवी रखी पैसा उठाया होगा, उस बैंक को पूरा हक है कि उसका शेयर बेच के वो भी उसका पैसा वसूल कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ हम दूसरी कंपनी के शेयर होल्डिंग पर आ गए। इस कंपनी में देखिए प्रोमोटर कैसे उसका खुद का शेयर थर्ड पार्टी के पास कितना परसेंट गिरवी रखा है। तो दोस्तों, यहाँ आप देखिए कंपनी जो ग्रीन कलर का कॉलम दिखाई दे रहा है, ये कंपनी का प्लेजर रखा हुआ है पूरा शेयर। तो यहाँ कंपनी के पास, प्रोमोटर के पास कितना है, 25% ऑलमोस्ट शेयर है, और वो 24.5% वो प्लेजर रखा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। नुकसान किसका होगा, नुकसान होगा हमारा जैसे रिटेल इन्वेस्टर का। वो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ कितना है, 66% ऑलमोस्ट शेयर खरीद के रखा है। क्योंकि कंपनी सस्ता शेयर मिल के रिटेल इन्वेस्टर उसमें ज़्यादा शेयर खरीदते हैं। और कल को प्रोमोटर का अगर कुछ भी कंपनी का नुकसान हो गया, कंपनी अगर डूब भी गया, तो प्रोमोटर का कुछ भी नुकसान नहीं होगा। नुकसान किसका होगा, आप लोग को तो पता है, हम लोग का जैसे रिटेल इन्वेस्टर का। तो हम लोग को हमेशा प्लेजेड ही चेक करना चाहिए, कंपनी का प्रोमोटर शेयर होल्डिंग वो सब कुछ चेक करना चाहिए, तब जाके हम उस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 6 चीज़ को ज़रूर चेक करना चाहिए, जैसे कि डेट, रिजर्व्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्लेजेड, जो रिटेल इन्वेस्टर देखते नहीं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको ये खुद पढ़ना आना चाहिए, तब जाके आप किसी भी कंपनी का शेयर में निवेश कर सकते हो। नहीं तो दूसरा किसी का वीडियो देख लिया, निवेश कर लिया, उसमें मज़ा नहीं है। अगर कल को कंपनी में अगर गिरावट आए तो आपको अगर खुद पढ़ना आना चाहिए बैलेंस शीट, तो आपका मन में एक कॉन्फिडेंस होगा, तो आप उस कंपनी को होल्ड भी कर सकते हो और 5-10 साल के लिए होल्ड करके अच्छा एक मल्टीबैगर रिटर्न भी कमा सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, और स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में ही वीडियो बनाया जाता है। तो मैं आगे दूसरा कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगा। सो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।